हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका एसएससी एमटीएस का 18 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 18 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हाउ मैनी हाउसेज आर देयर इन द इंडिया पार्लियामेंट, यानी भारत की संसद में जो है ये कितने सदन होते हैं। तो देखिए, भारत की संसद में जो है आपके 2 सदन होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान जो है एक द्विसदनीय प्रणाली प्रदान करता है, जिसमें भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। और 2 सदन कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका ऊपरी सदन होता है, जिसे राज्यसभा कहा जाता है। और सेकंड आपका निचला सदन होता है, जिसे जो है लोकसभा भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संसद के कितने भाग होते हैं, यानी हमारा जो भारतीय संसद है ना, इसके जो है कितने अंगों से मिलकर जो है हमारा संसद बना होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये जो है भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सरोदवाद यंत्र से संबंधित है। तो देखिए, सरोदवाद यंत्र से जो कलाकार संबंधित है ना, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ना, ये सरोदवाद यंत्र से है। तो आपके ऑप्शन में जो है बुद्धदेव दास गुप्ता दिया हुआ था, तो बुद्धदेव दास गुप्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि औरंगजेब की बीबी के मकबरे का नाम पूछा गया था। तो देखिए, औरंगजेब के बेगम के जो मकबरे का नाम था ना, ये बीबी का मकबरा था। और ये बीबी का मकबरा ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल के मास्क के साथ जो है किया जाने वाला नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका गंभीरा नृत्य है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल का एक नृत्य है, जिसमें मास्क पहनकर जो है ये नृत्य किया जाता है। तो गंभीरा नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नृत्य है ना, ये आपका चैत्र संक्रांति फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। इसके अलावा बंगाल के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? तो एक आपका अलकाप हो गया, सेकंड काठी, बॉल, मरासिया, महल, गंभीरा और ढाली, ये सब जो नृत्य है ना, ये आपके पश्चिम बंगाल के नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। तो देखिए, ये जो आपका मेगास्थनीज था ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। तो मेगास्थनीज आपका करेक्ट आंसर होगा। मेगास्थनीज का एक प्रमुख पुस्तक भी है, इंडिका नामक पुस्तक। ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि मेगास्थनीज ये जो है किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो अगर ये पूछा गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, ये आपका 19 से 22 अनुच्छेद में वर्णित है। लेकिन प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 21 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 के पुरुष T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने जो है किस देश को हराया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2021 का जो पुरुष T20 विश्व कप हुआ था ना, इसका आयोजन जो है ये आपका यूएई और ओमान देश में किया गया था। और इसके जो विजेता टीम रहा था वो ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। और ऑस्ट्रेलिया ने जो है न्यूजीलैंड देश को हराया था। बहुत सारे बच्चे जो है पाकिस्तान मार के आए हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आपका सेमीफाइनल में ही जो है ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। इसलिए न्यूजीलैंड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अगर महिला का पूछा जाए कि 2022 में जो आपका 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ है महिला का, उसमें जो है कौन सा देश विजयी रहा है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश जो है 7वीं बार इसका खिताब जीत चुका है। और वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो इंग्लैंड देश जो है इसका उप विजेता रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लाई हरोबा त्यौहार ये जो है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लाई हरोबा त्यौहार है ना, ये मणिपुर राज्य का एक त्यौहार है और इसे जो है मेयुती ट्राइब यानी मेयुती समुदाय के द्वारा जो है ये किया जाता है। तो मेयुती समुदाय आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले संगाई महोत्सव, लाई हरोबा, सिरुई लिली महोत्सव, योशंग त्यौहार, ये सब जो है कहाँ के त्यौहार है? तो ये आपके मणिपुर राज्य के त्यौहार है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि फरवरी 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। फरवरी 2022 में जो इसके नए अध्यक्ष हैं ये एम जगदीश कुमार को बनाया गया है। तो एम जगदीश कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि MICR में आर का जो है मतलब पूछा गया था। तो देखिए MICR ये जो आपका कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए MICR का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। और आर का मतलब क्या होता है? तो रिकॉग्नाइजेशन होता है। तो रिकॉग्नाइजेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अन्नपूर्णा देवी ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? तो देखिए अन्नपूर्णा देवी का जो संबंध है ना, ये आपका सुरबहार वाद्य यंत्र से है। तो सुरबहार आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सुरबहार से और कौन कौन संबंधित है? तो इमरत खान, इरशाद खान और सुरबहार, ये सब जो आपके सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पद्मश्री यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था, भरतनाट्यम नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर नृत्यांगना कौन थी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी नर्तकी नटराज है ना, इनका जो संबंध है ये भरतनाट्यम नृत्य से है। और इन्हें जो है 2019 में ये जो आपका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि पहली ट्रांसजेंडर महिला थी। तो नर्तकी नटराज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 2021 में किस ट्रांसजेंडर महिला को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये जो मंजमा जोगाती है ना, जो कि कर्नाटक की रहने वाली है, इन्हें जो है 2021 में ये जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि एक ट्रांसजेंडर महिला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन ये जो है किस राज्य से नहीं गुजरता है? यानी जो ये आपका HBJ गैस पाइपलाइन है, ये जो आपका किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका HBJ गैस पाइपलाइन है ना, ये आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सभी राज्यों से होकर गुजरता है। लेकिन ऑप्शन में आपका कर्नाटक दिया हुआ था, तो कर्नाटक से जो आपका ये HBJ गैस पाइपलाइन जो है वो नहीं गुजरता है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले HBJ गैस पाइपलाइन का लंबाई अगर पूछा जाए तो इसका जो लंबाई है वो आपका 3474 किलोमीटर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को जो है गोली मारकर हत्या कर दिया गया था? तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका महात्मा गांधी दिया हुआ था, तो देखिए महात्मा गांधी की जो हत्या है ना, ये गोली मारकर कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि महात्मा गांधी की जो हत्या है गोली मारकर किसने की थी, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि एलिफैटिक यौगिक ये जो है किसे कहा जाता है? तो देखिए एलिफैटिक जो कंपाउंड है ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं ना, उसे ही जो है एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। तो कार्बन व हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 के, ये तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हॉकी के मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है, ये पूछा गया था। तो देखिए हॉकी के मैदान की जो लंबाई है ना, वो आपका 91.4 मीटर लॉन्ग होता है। और वाइड यानी चौड़ाई की बात कर ले तो ये आपका 55 मीटर होता है। तो 91.4 इंटू 55 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अन्नपूर्णा देवी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अकबर के 9 रत्नों में से कौन एक नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अकबर के 9 रत्न थे, और वो 9 रत्न कौन कौन से? तो एक आपका राजा बीरबल था, मियां तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुलायदेव प्याजा, फकीर अजरुद्दीन और अब्दुल रहीम खान एक खाना, ये सब जो थे आपके अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और ऑप्शन में जो आपका एक राजा अमर सिंह दिया हुआ था, तो देखिए ये जो आपके राजा अमर सिंह थे ना, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं थे। तो राजा अमर सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आया था कि फर्स्ट एक्टिव वोल्केनो आइसलैंड पूछा गया था, यानी पहली सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो देखिए पहला जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है ना, ये आपका बैरन द्वीप है। और ये जो आपका बैरन द्वीप है ना, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में स्थित है। तो बैरन द्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन
इन्फॉर्मेशन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।